क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए दो ऐसे पेपर सोल्व कराऊंगा कि जो आपको अच्छे स्कोर कराने में मदद करेंगे। एमपी बोर्ड के आप कोई से भी जिले से हो, दोनों पेपर को सोल्व कर लीजिए और डंके की चोट पर कहता हूं मैं कि आपको 75 के 75 नंबर पूरे मिल जाएंगे। पर बस शर्त यही है कि दोनों पेपर को अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। ना जाने सेट ए आपके जिले में आएगा ना सेट बी, ये ठीक है, कंफर्म नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 16 में आपको भाग देना है 2 से, तो उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा। कितना जाएगा? 8। तो उसी तरह 2 में कितने का गुना कर दे कि 8 आ जाए? तो सब बच्चे जानते हैं कि अपने को इधर भी 8 है तो इधर भी 8 लाना है। तो 4 का जैसे ही गुना करोगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा। इसके बाद में दी हुई जो आकृति है ये छायांकित भाग है। यहां पर इस तरह की ये आकृति है, मिसप्रिंट है ये। और इसको यदि आप ध्यान से देखोगे इस आकृति को, तो इसको देखो बेटा, है ना, पूरे कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से कितने हिस्से इसके छायांकित है? तो यहां पर देखिएगा, यदि इस तरीके से आपको आए एग्जाम में तो कितने छायांकित भाग है इसके? 2। तो यहाँ पर 2/5 एकदम राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके बाद में तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए छायांकित आकृति कितनी है? 2 है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों? जिस तरीके से 3/5 गुणित 2/3। तो यदि अपन इसका गुना करेंगे तो 2 3 दूने हो गया 6 और 5 हो गया 15। तो यहाँ पर देखो, यदि अपन ने दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करा तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो गई। करने में तो उत्तर नहीं आया नहीं, ठीक है। 0.25 और 0.4 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर करते हैं 0.25 इंटू 0.4। अभी दशमलव को भूल जाओ, केवल यहाँ पर 25 याद रखो और इधर 4 याद रखो, ठीक है। तो अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 चुकू 100 हो जाएगा। अब दशमलव कितने अंक बाद है वो देखो ध्यान से। दशमलव है 1 अंक तो ये, और 2 ये, तो 3 अंक हो गए। तो 1 2 3, तो यहाँ पर अपना दशमलव लगेगा, ठीक है। और इधर कुछ नहीं है तो फिर 0 लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं 0.1। बाकी उधर की 0 जरूरत लगे तो कहो। तो ये 0.1, ये सा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है? 60 रुपये है। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? दर्जन का मतलब आप समझते हो? दर्जन मतलब होता है बच्चों 12, और एक दर्जन जो है 12 पेन है, और 12 पेन के 60 रुपये है। तो कितने टोटल पैसे लिए? 60 रुपये। कितने पेन के? 12 पेन के। जैसे भाग देंगे तो 12 पंजे 60, तो यार एक पेन अपना कितने का आया? 5 रुपये का आया। 32 की घात 1/5, इसका मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखिए 32 को आप ऐसे तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे। 2 1 अन्ना 2, 2 छंगे 12, फिर 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से दे रहा है 2 चुकू 8, फिर 2 से, फिर 2 2 1 अन्ना 2। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। अब अपन इसको लिखेंगे 32 जो था उसको अपन ने लिख दिया 2 की घात 5। ध्यान से देखो, और यहाँ पर है 1/5 है यही। 32 को लीजिए 2 की घात 5, तो 1/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल। आंसर कितना है? 2 की घात 1, यानी कि 2 आंसर एकदम राइट है। अब अगला देखिएगा, रिक्त स्थान है। 4/3 में से 2/3 घटाना है। तो यहाँ पर घटाते, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
घटाओ। दोनों को जब घटाओगे तो जिसमें बटे की संख्या एक जैसी रहती है ना, तो अपन नीचे की एक जैसी लिख देते हैं। ये अपना ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है। और ये 4 - 2, उत्तर कितना आया 2/3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/3। एक घन में 8 शीर्ष होते बेटा। कितने होते हैं? 8। 48 की घात 5 है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। 48 को आपको भाग देना है 5 से, तो शेषफल ज्ञात करना है। 48 को 5 से भाग दो, यहाँ दे दो, यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 48 में भाग दो 5 का, 5 × 8 = 40 और 5 × 9 = 45 हो जाएगा। 5 × 9 = 45। कितना शेषफल बचा है? 3 शेषफल बचा है। तो यहाँ पर शेषफल का जो मान है वो 3 है। उत्तर का मान नहीं बताना, उत्तर 9 है। बहुपद px = 4x - 3, इसका शून्यक। देखो कोई सी भी ये इस सवाल से मतलब करना अपने को, ये जो x है, ये जो x है इसके बराबर पे 0 लिख दो, यानी कि 4x - 3 = 0। सब जानते हैं कि ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 4 जाएगा बटे में, तो यानी कि उत्तर कितना आएगा हमारा? 3/2 उत्तर आ जाएगा। फिर 3/4 आएगा, ठीक है। और -5 -8, और इसके पास 2 बार माइनस है, जैसे अंदर घुसेगा तो ये 8 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 3। तो देखो दो तो माइनस के है, कौन? 5 और 3, लेकिन 8 क्या हो गया? प्लस का हो गया, क्योंकि अंदर घुस गया ये माइनस नहीं तो प्लस कर दिया। तो 8 में से 8 जाएगा, क्योंकि 5 3 8, 8 में से 8 गया कितना है? उत्तर 0। यहाँ पर 8 का जो स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान का मतलब होता है सैकड़ा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े के ऊपर है, तो स्थानीय मान जो है इसका 100 है, और 100 के ऊपर कौन सा है? ये 8 है, तो 800 स्थानीय मान इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारा है जोड़ी है। जोड़ी बहुत ही सिंपल है, कॉलम मिलान करना है इसमें। पहला है हमारा 5 का 7 से गुना करना है, तो देखो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा आपका 5 5 को 20, 20 की 0, ठीक है, यहाँ पर कर भी देते हैं, और माइनस का 7.4। उत्तर बताओ। 5 को 20 की 0 हासिल आया 2, ये दशमलव लगी बीच में, और 5 7 35, 35 और 2 37। कितने अंक बाद दशमलव लगी थी? 2 अंक बाद, क्योंकि 1 अंक ही है ना, 1 अंक ही है। कितने अंक बाद दशमलव लगी? 2 अंक बाद लगी, तो 3.7 इसका आंसर आ जाएगा, और वो माइनस का आएगा। माइनस का 7 है और गुणित 5 15 करना, तो ये तो सबको याद ही है। 15 7 105, ये प्लस का हो गया। 504 को 18 से जब भाग दोगे आप, 504 को जब 18 से भाग दोगे ना, तो ये माइनस का 28 बचेगा। ये काटा पीटी कर लेना, आप देख लोगे आराम से, तो हो जाएगा कंप्लीट। चौथा जो है, चौथे की बात करें तो इसमें 0.004 उत्तर आ जाएगा, तो ये अपना चौथा जाएगा, भाग दोगे तो। और 42 और 42 में देखो 36 में से 64 जुड़ेगा तो 100 आ जाएगा, 100 में से हासिल 1 आ जाएगा, 42 ने 1 43, जोड़ के देख लेना। तो ये 43 है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो हमारे बच्चों को आती भी है, ऐसा नहीं है। छठा क्वेश्चन जो है ये आ जाएगा आपका 0.72 हो गया। अब है हमारा एक वाक्य में उत्तर। बिंदु 4,1 की एक अक्ष से दूरी क्या होगी? ठीक है, 4,1 से एक अक्ष की दूरी क्या होगी? तो एक अक्ष की दूरी होगी 1। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं लिखनी है। कोई भी एक लिख दो, 7/8 लिख दो, 8/8 लिख दो, 9/1 लिख दो, कोई भी लिख दो, ठीक है। करनी 3 और करनी में अंदर आ जाएगा में गुना करिए, तो इन दोनों का जब आप गुना करोगे तो कितना जाएगा? इसका दोनों का गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, लट्टू का जो आकार है वो किस ठोस आकृति का होगा? तो लट्टू जो है ना वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर की चल चुका है, तो कितना चलेगा? तो 180 में से 95 घटाओगे तो 85 किलोमीटर बचेगा। और अगला है बिंदु जो है आपका वो है -1,4
किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कौन से में है? दूसरे में, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश का मतलब ये है कि वो पहले वाला माइनस करेगा, दूसरा प्लस का रहेगा। चलिए, एक घन में 6 फलक होते हैं, असत्य बात है। घन में 8 फलक होते हैं। मूल बिंदु की भुज और कोटि दोनों का मान शून्य नहीं होता, ये बात आपकी नहीं होता क्या? तो ये असत्य है बेटा, सत्य होता है, क्योंकि दोनों का मान शून्य होगा। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति की होती है, ये असत्य रहेगी। शंकु एक बेलनाकार आकृति का है, ये अब आपका असत्य रहेगा। बिंदु 0,-5 वाई अक्ष पर स्थित है, तो वाई अक्ष पर स्थित होने वाले का में एक्स का मान 0 होता है, शुरुआत का मान 0 होगा। और रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1, 2 होती है क्या? तो नहीं, रेखिक बहुपद की घात होती है 1। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 से सारी चीज़ों को देखिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना आए। ये छठा क्वेश्चन है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां है, ठीक है, 12वां, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये टोटल है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको आज